अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि हालात हाज़िरा क्या हैं और इस पे बात भी किया जाना चाहिए और काम भी किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ कहा और उनको मैंने जवाब भी दिए कि वो किसी ने बोला कि प्रदर्शन करना चाहिए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम नहीं है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हम देख चुके हैं। तो इसमें कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात, कुछ लोग बायकॉट के लिए भी कहते हैं और मैंने खुद भी एक आध पोस्ट किए थे बॉयकॉट के। तो मेरे हिसाब से बॉयकॉट करना ये तब इफ़ेक्टिव बनता है जब उसका अल्टरनेटिव आपके पास हो। एक इंसान है, वो कोल्ड ड्रिंक को बॉयकॉट कर रहा है, लेकिन आपके पास अल्टरनेटिव क्या है वो आपको बताना पड़ेगा कि भाई आप नेचुरल जूस पीजिए या ऐसा कुछ कीजिए। ठीक है, इसी तरह से कोई कह रहा है कि मैकडोनल्ड को बॉयकॉट करना पड़ेगा, तो मैकडोनल्ड को बॉयकॉट करने के लिए आपको उसी की रेंज का सेम ब्रांड डेवलप करना पड़ेगा। तो बिज़नेस को बिज़नेस से काटना पड़ेगा, तब आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे। क्योंकि हर चीज़ में, हर स्टेप पे आप देखोगे कि चीज़ें पड़ी हुई हैं। मतलब कोलगेट से लेके, सुबह से लेके आप जो सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं इनसे जुड़ी हुई है। तो आपको अपनी खुद की ब्रांड्स बनानी पड़ेंगी, खुद का बिज़नेस डालना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तब ये इफ़ेक्टिव होगा। अदरवाइज़ तो ये कुछ दिनों की बात है, जब तक हमले होते रहते हैं तब तक बायकॉट बायकॉट चलता है। उसके बाद हम आप सभी लोग जा कर के उसमें खुद ही खाना भी खाते हैं, ख़रीदते भी हैं। तो ये सब कुछ दिनों तक चलने वाली बातें हैं। लेकिन अगर कुछ परमानेंट करना है तो वो ये है कि इनके बिज़नेस का जवाब बिज़नेस से देना पड़ेगा, इकोनॉमी का जवाब इकोनॉमी से देना पड़ेगा। मैं तो इतना भी देखता हूँ कि हमारे कुछ भाई हैं अपने मुल्क में भी और दूसरे मुल्कों में भी, कि कोल्ड ड्रिंक्स ख़रीद के उसको बहा देते हैं। अब मुझे ये बताएं कि उसका क्या फ़ायदा है। भाई, उनका फ़ायदा इस चीज़ में है कि उनका माल बिक गया। अब माल बेचने के बाद आपने उसको नाली में बहाया या जिस्म के अंदर डाला, इससे उनको क्या फ़र्क पड़ता है। ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली चीज़ है कि हमने ख़रीद के बहा दिया। ख़रीदना बंद करें, बिज़नेस को स्टक करना पड़ेगा, बिज़नेस को रोकना होगा। बहुत सारे ऐसे इक़दामात हैं जो लिए जाने चाहिए जिनसे बिज़नेस स्टक हो, इकोनॉमी स्टक हो, उस पे ध्यान देना पड़ेगा। और ये एक चीज़ है, बिज़नेस स्टक करने के बाद उसका अल्टरनेट क्या है, वो आपके पास क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मेरे को एक इंजीनियर है, बहुत बड़ा एक डिज़ाइनर है, आर्किटेक्ट है, उससे काम नहीं कराना। ठीक है, लेकिन घर तो आपको बनवाना है ना, तो उसके लिए आपको एक अल्टरनेट आर्किटेक्ट चाहिए। तभी आप उसको बायकॉट करने की बात कर सकते हैं, वरना आप मजबूरी में जाओगे। कोलगेट आपकी मजबूरी है, आप कर रहे हो, लोग कर रहे हैं। अल्टरनेट क्या है आपके पास, अपनी चीज़ क्या है, अपना क्या धंधा है। तो ये सुबह से शाम तक सिर्फ बायकॉट खेलना कुछ दिनों तक और उसके बाद चले जाना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कुछ पुख्ता कदम इसमें उठाने जाने चाहिए और इसमें कुछ पुख्ता काम किया जाना चाहिए। बिज़नेस से रिलेटेड इसमें कुछ काम किए जाने चाहिए। कोई भी एक आइटम पकड़ लें आप कि जिसका अल्टरनेट बना के आप मार्केट में उतारें, बड़ा काम करें। कुछ खाने की बात हो या कपड़े की बात हो, जो चीज़ें बाहर बन रही हैं और हम ख़रीदने पे मजबूर हैं, आप उस फील्ड में आगे बढ़िए। और इसके लिए एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन दीन से टूट के नहीं। ये हमेशा याद रखिएगा कि एजुकेशन भी एक तरह का, समझ लें कि ट्रैप है, अगर वो दीन से जुड़ा नहीं है तो। क्योंकि जब तक आप जड़ों से नहीं जुड़े रहेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे पढ़े लिखे अपने ऑफिस में भी देखे हैं जिनको नमाज़ों का तरीका तक नहीं मालूम है। उनको ये नहीं मालूम है कि जुमा की नमाज़ मस्जिद में पढ़ी जानी चाहिए या अकेले पढ़ सकते हैं। एक शख्स को मैंने देखा कि वो एक दिन जुमा की नमाज़ हमारी किसी वजह से छूट गई, तो मैंने उनसे कहा चलिए भाई ऑफिस में ज़ोहर पढ़ लेते हैं। तो 2 रकात पढ़ के उठ गए। हमने बोला भाई 2 रकात पढ़ी आपने? तो बोले कि बस वो जुमा पढ़ना था ना, पढ़ लिया। बहुत सीनियर पोजीशन पे थे। लेकिन बता रहा हूँ ना कि ये नहीं होगा। एजुकेशन भी ज़रूरी है, बिज़नेस भी ज़रूरी है, उसके साथ आपकी जो फ़िक्र है वो भी ज़रूरी है। फ़िक्र और दर्द नहीं होगा तब तक ये एजुकेशन किसी काम की नहीं है, आप याद रखिए। और फ़िक्र दर्द होगा और एजुकेशन नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, तो वो भी किसी काम का नहीं। हाँ, आखिरत आपकी बन जाएगी, लेकिन आप दुनिया में वो काम नहीं कर पाएंगे जो अल्लाह ने आपसे एक्सपेक्ट किया है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें मांगती है। और अगर आपके पास नहीं है तो मैं कम से कम कहता हूँ कि किसी उस आदमी को सपोर्ट करिए जिसके पास वो दोनों चीज़ें हैं, जिसके पास इंटेलिजेंस भी है और दीन भी है। तो आप उन लोगों को सपोर्ट करिए, ढूंढिए ऐसे लोगों को। तो इस तरह से
चीज़ें हैं, उन पे काम करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, लेकिन किससे डिस्कस करें, कहाँ जाएँ? ये सब बातें हैं। तो मुझे राय दें कुछ बड़े, हमारे हमारे भाई कुछ राय दें, बात करें, इस पे बात की जानी चाहिए। कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिनके साथ मशवरे किए जाने चाहिए, कम से कम मंथली लोग जुड़ने चाहिए। ये सब चीज़ें तो हैं जो करनी पड़ेंगी। बाकी मैं और क्या बोलूँ, मैं बड़ा मतलब ये गम है कह सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि लोग, मैंने स्टेटस में भी ये बात लगाई कि लोग दुआ कर रहे हैं कि मुझे सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा कोई भेज दे। हम क्यों नहीं बनना चाह रहे सलाउद्दीन अय्यूबी? मैं नहीं कहता सलाउद्दीन अय्यूबी का मतलब बहुत बड़ा कमांडर बनना है, लेकिन सलाउद्दीन अय्यूबी की कोई कोई एक चीज़ तो आप साथ में जोड़ें अपने, कि चलो ठीक है भाई, वो बेनमाजी नहीं था तो हम नमाजी बन जाए। भाई वो अक्ल से काम लेता था और दीन से काम लेता था, हम कम से कम उसमें स्टार्ट करें। भाई सलाउद्दीन अय्यूबी में क्या खासियत थी कि उसने उनको जो है ना इम्प्लीमेंट किया। हम कोशिश कर सकते हैं, अपने घर से तो कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। मैं भी कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैंने बहुत कर डाला है सब कुछ। ये भी एक मशवरा है, मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ तो ये एक मशवरा है, और मैं खुद भी कहता हूँ कि मुझे भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। जितना हो सके एक एक पॉइंट पे हम दीन को नाफिज करें, अपने घरों से स्टार्ट करें, तभी ये काम हो पाएगा। उमर भाई हमारे लाइन पे हैं, आई एम ऑलवेज विद यू। बिल्कुल, मुझे पता है कि आप लोग सब साथ में हैं। शमसुज़्ज़मा साहब हैं, आप देख रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। आप हमारे बड़े हैं, आपसे सीखा है हमने, लेकिन इस पे काम किए जाने की ज़रूरत है, इस पे बैठने की ज़रूरत है। कुछ जो कम से कम जो अक्लमंद लोग हैं उनको तो बैठने की ज़रूरत है, जो कम से कम जो अक्लमंद लोग हैं। और मेरे हज़रत एक बात बहुत प्यारी कहते हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत बहुत ज़बरदस्त बात है और बहुत बिल्कुल करेक्ट बात। वो हमारे हज़रत ने एक बात कही है, उन्होंने कहा कि ये जो अक्लमंद होते हैं ना, यही तकलीफ़ में रहते हैं, यही गमगीन रहते हैं ज़्यादा। तो मैं बैठा हुआ था, इत्तेफाक से शायद मैं अकेले ही था उस टाइम, तो हमने हज़रत ऐसा क्यों, तो बोले इनको सब पता होता है कि क्या हो रहा है, ये देख रहे होते हैं, इनको समझ में आ रहा होता है, इनका विज़न अच्छा होता है। या अक्लमंद जो लोग होते हैं इनका विज़न अच्छा होता है, तो ये देख रहे होते हैं कि दिक्कत क्या है, लेकिन अगर ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो इनको तकलीफ़ होती है। और एक बेवकूफ़ जो, जिसको कुछ नहीं पता, या जो जिसको खाने पीने से आगे कुछ दिखता नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, तो उसको क्या मतलब है? वो अपना पड़ा है, मौज से जी रहा है, सुबह उठे, खाया पिया, रात में सो गए, बस इतनी ज़िंदगी है उसकी, तो वो तो खुश रहता है। तो गमगीन लोग तो वो हैं जो थोड़े सी अकल रखते हैं, थोड़ा सा फ़िक्र रखते हैं, गम रखते हैं। आप लोग हैं, हम लोग हैं, वही लोग हैं। बाकी तो आप ये मान के चलिए कि आप अपनी जब आबादी जोड़ते हैं कि हम इतने करोड़ हैं, हम उतने करोड़ हैं, भाई मैं कहता हूँ ये मत जोड़िए। आप सिर्फ ये जोड़िए कि आप 1000 में आप कोई एक आदमी एक वैसा है, तो आप जितनी भी आपकी आबादी है उसको डिवाइडेड बाई 1000 कर लीजिए, बस वही लोग काम के हैं, बाकी तो सब सो रहे हैं। और सोते हुए से कुछ होने वाला नहीं है जगते हुए लोग हों तो उनसे कुछ बात की जाए, बिजनेस पे बात की जाए, इकोनॉमी पे बात की जाए, ऑल्टरनेटिव्स पे बात की जाए, तो वो लोग आगे आने चाहिए। इस पे अगर काम हो सकता है तो ये बड़ी बात होगी। आप राय दीजिए, आप लोग, मैसेज मेरे खुले हुए हैं, नंबर आप लोगों के पास है। 1 to 1 बैठना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन का सहारा ना लें। हर चीज़ आपकी नज़रों में है, लोगों के हर चीज़ आपकी एक्टिविटीज़ जो है ना वो नज़रों में है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो अक्लमंद लोग हैं और जो परेशान हैं और जो काम कर रहे हैं या बात कर रहे हैं इस बारे में, वही लोग नज़र में भी हैं, ये भी आप ध्यान रखें। जो एक बेवकूफ़ आदमी है वो नज़र में नहीं है किसी की, ना किसी को इतना पड़ी हुई है कि वो इतना पैसा खर्च करके उसको नज़र में रख के, जो बेवकूफ़ है, जो कुछ करने वाला नहीं है। तो आप ही लोग नज़र में हैं जो थोड़े से अक्लमंद हैं और इस बारे में सोच रहे हैं। तो इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा कि 1 to 1 बात करें। कुछ तो देखिए इसमें जो है ना वो निकालना पड़ेगा रास्ता भी। विदा लेता हूँ मैं अभी, इसके बाद मैं और क्या ही बोल सकता हूँ, और मैं क्या ही बोल सकता हूँ। आपको समझना ज़्यादा चाहिए, मैं बोलूँगा कम, आप समझिए ज़्यादा। मेरी तो यही आपसे इल्तिजा है तो आगे बढ़िए, एजुकेशन को आगे लाइए, दीन को आगे लाइए, बिज़नेस को आगे लाइए, इस बारे में कुछ काम करना चाहिए और अल्टरनेटिव्स तैयार करने चाहिए। इकोनॉमिकल बैकग्राउंड तो बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए, ठीक है।
तो मेरी यही अर्ज़ है कि दीन और एजुकेशन, ये 2 प्लेटफॉर्मों को एक साथ जोड़ना पड़ेगा हमें, तभी काम हो पाएगा।